नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। एनडीए के अंदर सीट बंटवारे पर पेच जो फंसी हुई थी, अब कहीं ना कहीं सुलझती नजर आ रही है। वहीं इसी कड़ी में कल बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की, वहीं आज जदयू ने भी अपनी पहले चरण की सूची जारी कर दी है। कौन कौन है इस सूची में और क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारे सहयोगी पत्रकार वशीर। तो वशीर, जदयू की लिस्ट जारी हो गई है, क्या है इस लिस्ट में, किनके नाम है? जी, जदयू की लिस्ट जो है वो जारी हो गई है और सबसे बड़ा नाम है इसमें जो है अनंत सिंह का है। आपको हम विस्तार से सारे प्रत्याशियों का नाम हम बताएंगे। देखिए, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता, सिंहेश्वर से श्री रमेश ऋषिदेव, ये सुरक्षित सीट है। मधेपुरा श्रीमती कविता शाह, सोनवर्षा श्री रत्नेश सदा, ये भी सुरक्षित सीट है। और इसी सीट को लेकर के जेडीयू और एनडीए के बीजेपी के बीच जो है वो ठन गई थी। नीतीश कुमार ने जब रत्नेश सदा रोते हुए पहुंचे थे नीतीश कुमार के दरबार में कि मेरा टिकट काट दिया गया है और सोनवर्षा सीट चिराग पासवान की पार्टी को दिया जा रहा है, तो नीतीश कुमार भड़क उठे और कहा कि कौन होता है टिकट काटने वाला। तो फिर से जो है इनको उसी वक्त जो है सिंबल दिया गया सोनवर्षा से रत्नेश सदा को, और कहा कि आप जाकर के चुनाव की तैयारी करें, नॉमिनेशन भरे। तो सोनवर्षा सीट जो है रत्नेश सदा को दिया गया है। वही महिषी से गुंजेश्वर शाह, कुशेश्वर स्थान, ये भी सुरक्षित सीट है। श्री अतिरेक कुमार, बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी, दरभंगा ग्रामीण से श्री ईश्वर मंडल, बहादुरपुर से श्री मदन सहनी और गायाघाट से श्रीमती कोमल सिंह, मीनापुर से अजय कुशवाहा, सकरा, ये भी सुरक्षित सीट है। आदित्य कुमार, कांटी से इंजीनियर अजीत कुमार, और उसके बाद कुचायकोट से अमरिंदर कुमार पांडे, भोरे से, ये भी सुरक्षित सीट है। सुनील कुमार, हथुआ से श्री राम सेवक सिंह, बरौली से मंजीत सिंह, जीरादेई से भीषम कुशवाहा और रघुनाथपुर से विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह। तो रघुनाथपुर, वही जो हम चर्चा किए थे थोड़ी देर पहले, रघुनाथपुर से वसामा साहब जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, साहबुद्दीन के बेटे हैं, उनके खिलाफ जो है विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह, एक राजपूत उम्मीदवार को उतारा गया है। तो मुकाबला जो है काफ़ी दिलचस्प होगा। और उसके बाद जो है बरहरिया से श्री इंद्रदेव पटेल, बरहरिया से श्याम बहादुर सिंह जो काफ़ी वायरल विधायक हैं, उनका टिकट इस बार काट दिया गया है और इंद्रदेव पटेल को टिकट दिया गया है। तो वो भी जो है श्याम बहादुर सिंह जो है तीन बार के विधायक थे, उनका टिकट काट करके इनको दिया गया है। लेकिन श्याम बहादुर सिंह भी जो है वो निर्दलीय चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं जेडीयू की मुश्किलें वहाँ से बढ़ सकती है। महाराजगंज श्री हेम नारायण शाह, एकमा से धूमल सिंह, मांझी से रणधीर सिंह, परसा से छोटेलाल राय, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल, राजापाकर से, ये भी सुरक्षित सीट है। महेंद्र राम, महनार से उमेश सिंह कुशवाहा, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको महनार से टिकट दिया गया है। कल्याणपुर सुरक्षित से महेश्वर हजारी, वर्षीगंज से मंजरिक मिरनाल, समस्तीपुर से श्री अमधेश देवी, मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद, सरायरंजन से श्री विजय कुमार चौधरी बड़े नेता हैं जेडीयू के और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं। विभूतिपुर से श्रीमती रवीना कुशवाहा, हसनपुर से राजकुमार राय, चौरिया बरियारपुर से अभिषेक कुमार, मटिहानी से राजकुमार सिंह, अलौली सुरक्षित सीट है। श्री रामचंद्र सदा, खगड़िया से श्री बबलू मंडल, बेलदार से पन्नालाल पटेल, बेलदौर, जमालपुर से श्री नचिकेता मंडल, सूर्यगढ़ा से रामानंद मंडल। देखिए, सूर्यगढ़ा ये सीट है, ये आरजेडी के एक विधायक हुआ करते थे। वो जो है जब बहुमत परीक्षण नीतीश कुमार का हो रहा था, वो आरजेडी से बगावत करके सरकार का साथ दिए थे सरकार बचाने में, और जो है उनका ही टिकट काट दिया गया है। कल वो सीएम आवास के बाहर गए थे और रो रहे थे कि मेरा टिकट काट दिया गया है। मुश्किल वक्त में जो है हम बिहार सरकार का साथ दिए थे और सरकार बचाने का काम किए थे, तो उनका भी टिकट काट दिया गया है। गोपाल मंडल नहीं, सूर्यगढ़ा से विधायक हैं, आरजेडी के टिकट पर वो जीते थे। लेकिन 2024 जनवरी में जब बहुमत परीक्षण हो रहा था नीतीश कुमार सरकार का, उस वक्त जो है ये आरजेडी से बगावत करके यानी कि सरकार बचाने का काम किया था, उनका टिकट जो है काट दिया गया है। तो देखिए, ये बड़ी खबर है, पहला लिस्ट है, आपको हम सीधे बता रहे हैं। देखिए, बरभीगा से डॉक्टर पुष्पंजन, अस्थावा से जितेंद्र कुमार, राजगीर सुरक्षित कौशल किशोर, इस्लामपुर श्री रुहेल रंजन, हिलसा कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया, नालंदा से श्रवण कुमार, हरनौत से हरिनारायण सिंह। तो ये देखिए पूरी लिस्ट आ गई है और
कुछ और भी है, यही मोकामा सबसे हॉट सीट, मोकामा। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह जो है वो अब जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार राजद के टिकट पर चुनाव लड़े थे, फिर उनकी सदस्यता गई, फिर उसकी उनकी वाइफ जो है वो चुनावी मैदान में थी, उपचुनाव में जीत के आई, लेकिन बहुमत परीक्षण के वक्त ये भी जो है पाला बदल करके आ गए थे एनडीए के साथ। तो इनको जो है टिकट मिला है, इनकी टिकट नहीं काटी गई है, ये काफ़ी मजबूत तो कल नामांकन भी करवा ले। जी, नामांकन भी इनका हो गया है, तो थोड़ा देर से सूची हमारे पास आई है तो हम बता रहे हैं। वहीं फुलवारी शरीफ से श्याम रजक, ये भी सुरक्षित सीट है, और श्याम रजक एक बड़े नेता है, कभी आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में गए, जेडीयू में उद्योग मंत्री थे, फिर से आए 2020 के चुनाव में आरजेडी में, लेकिन टिकट नहीं दिया गया, माले को वो सीट गई थी। अब जो है फिर से वो चले गए थे जेडीयू में, अब उनको जो है टिकट दिया गया है। और मसौढ़ी, ये भी सुरक्षित सीट है, अरुण मांझी, संदेश से राधाचरण शाह, जगदीशपुर से श्री भगवान सिंह कुशवाहा, उनको भी टिकट कल ही दे दिया गया था, सीएम आवास के बाहर मैंने खबर भी किया था। डुमरांव से श्री राहुल सिंह, राजपुर सुरक्षित है, ये भी संतोष कुमार निराला। तो टोटल जो है 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जेडीयू जो है पहले चरण की जारी कर चुकी है। अब जो है देखना होगा, अभी तक चिराग पासवान ने पत्ते नहीं खोले हैं, ऑफिशियली जो है वो औपचारिक रूप से जो लिस्ट आती है वो लिस्ट नहीं आई है चिराग पासवान की तरफ से, और नहीं उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से। तो अब देखना होगा कि जेडीयू के बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान कितनी जल्द जो है अपनी सीटें जो है वो बताते हैं लोगों के बीच, और कितने जल्द जो है अपने प्रत्याशियों को मैदान में भेजते हैं। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, और जदयू ने लिस्ट जारी कर दी है, तो आपके यहाँ के कौन उम्मीदवार रहे हैं और क्या आपके भी नाम इस लिस्ट में थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।